नहीं है। ठीक है, बेट्स भी समझ लेते हैं। आज के स्पेसिफिक आइडियाज़ क्या है फिर हमारे एक्सपर्ट्स के। मितेश पांचाल भी है हमारे साथ और आशीष आपके पास भी आएंगे एक बाजार पर नजरिया लेने के लिए, लेकिन पहले क्विकली अब इस वक्त की ट्रेडिंग बेट समझ लेते हैं। मितेश, गुड आफ्टरनून, बताएं आप कैसे ट्रेड करेंगे आज, क्या रेकमेंड कर रहे हैं? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून टू द पैनलिस्ट। दो स्टॉक्स हैं जहां पे हमारी रिकमेंडेशन है और सिस्टम और मेथड के हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेंड रिवर्सल है और हमें लग रहा है कि दोनों स्टॉक अगले 1 से 3 महीने में मार्केट को सरप्राइज करेंगे। सबसे पहला है गुजरात गैस। अगर आप गुजरात गैस का चार्ट देखो तो लोअर लेवल से बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी मिली है। 397 के लो से अगर क्वार्टरली चार्ट के ऊपर देखे तो हार्ट ऑफ हार बॉटम फॉर्मेशन है। और इंटरेस्टिंगली स्टॉक ने सितंबर क्वार्टर का 533 का जो हाई था वो क्रॉस किया है और सक्सेसफुली उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो हमारे हिसाब से गुजरात गैस में एक ट्रेंड रिवर्सल है, बाय करना चाहिए करंट लेवल के ऊपर। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 495, पहला टारगेट रहेगा 610, दूसरा टारगेट रहेगा 650। दूसरा है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। 2021 से लेके अब तक स्टॉक ने नेगेटिव या फ्लैट रिटर्न दिया है। और अगर आप देखें एचयूएल का चार्ट तो क्वार्टरली चार्ट के ऊपर सितंबर 2021 में 2859 का जो हाई किया था वो कभी भी पार नहीं किया उसने क्लोजिंग बेसिस के ऊपर और सस्टेन भी नहीं किया। हमें लग रहा है कि अब की बार जो है इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल है और कहीं ना कहीं स्टॉक जो है वो बहुत ही बड़ी रैली दिखाएगा और सरप्राइज करेगा। तो एचयूएल में 2564 के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 2480 और टारगेट रहेगा 2750 पहला, दूसरा टारगेट रहेगा 2800 का। मितेश जी, एक चीज़ पूछनी है आपसे। आप तो खैर टेक्निकल लेवल के आधार पर ये सारे के सारे ट्रेड बता रहे हैं, लेकिन एचयूएल के नतीजे भी आने हैं, तो ट्रेड नतीजों का वेट कर लें, क्या सलाह होगी आपकी? देखिए अभिषेक जी, हम सिस्टम और मेथड के हिसाब से ही चलते हैं। तो जब हमने हमारी जो थॉट प्रोसेस है उसको सिस्टम के हवाले कर दिया है, तो हम लोग आरबीआई पॉलिसी हो फॉर एग्जांपल या बजट हो या फिर कोई इन्फ्लेशन का फिगर और आईआईपी हो या रिजल्ट हो, उसके ऊपर हम लोग ज्यादातर ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो 1 या 2 डेज के मूव होते हैं, उसके बाद अपनी रफ्तार स्टॉक खुद डिसाइड कर लेता है। तो हमारे हिसाब से डेफिनेटली क्योंकि सिस्टम और मेथड से हम लोग जुड़े हुए हैं और वही एग्जैक्टली करते हैं जो सिस्टम और मेथड बता रही है, तो हमारे लिए डेफिनेटली एज ऑफ नाउ ही बाय रहेगा। अगर दर्शकों का व्यू या किसी और का व्यू ऐसा है कि एक बार एचयूएल का रिजल्ट पैन आउट होने के बाद ही लेना है तो वो ले सकते हैं, लेकिन एज फार एज आर सिस्टम इज कंसर्न तो हम सिस्टम के हिसाब से जाते हैं, इसलिए करंट लेवल के ऊपर ही बाय रिकमेंडेशन की सलाह रहेगी। ठीक है, एचयूएल के लेकर ये व्यू भी हो जानी चाहिए। राजेश जी, आपके फोकस में कौन से शेयर हैं, क्या ट्रेड करने की सलाह देंगे आप? अभिषेक जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल। ये स्टॉक में क्लियर आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। जिस तरीके से स्टॉक में सीरीज ऑफ हायर बॉटम फॉर्मेशन है, एक सस्टेन बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रही। हमें लगता है यहाँ पे आज भी एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। 228 230 तक की अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें करीब हम 217 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करेंगे वो ओएमसी कंपनीज में से एचपीसीएल हिंद पेट्रो को हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। अगर आज देखें तो ऑयल एंड गैस सेक्टर एज वेल एज ओएमसी में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ और कंटिन्यूटी बनी हुई है एक अप ट्रेंड की। अगर वीकली मंथली चार्ट देखें तो स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। हिंद पेट्रो के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 480 की तरफ, ये टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 458 के आसपास। तीसरा स्टॉक जो बाय करना है वो है एनएमडीसी का। एनएमडीसी में देखें तो एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक में वापस से अब एक रिवर्सल बनते हुए दिखा है। और जिस तरीके से स्टॉक में लोअर साइड से 200 के आसपास से एक बेस बना के वापस रिकवरी का ट्रेंड बना है, हमें लगता है एनएमडीसी में मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 217 तक की अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 205 के आसपास। राजेश जी की तरफ से, और तीनों अलग अलग सेगमेंट से है। एक चीज़ कॉमन है कि अपनी चाल से सरप्राइज किया है कहीं ना कहीं एनएमडीसी ने भी, एचपीसीएल ने भी, और कमाल की रैली हमने देखी है। अमोल, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं, आप क्या रेकमेंड करेंगे आज के लिए? जी, मुझे एक एबीबी अच्छा लग रहा है। करंट लेवल्स 4800 के आसपास चल रहा है। टारगेट उसका पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लग रहा है कि 5000 और 5050 यहाँ तक जा सकता है और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 4690।
आई थिंक एक वीकली फॉर्मेशन अभी भी इंटैक्ट है, स्टॉक इतना करेक्ट नहीं हुआ, मार्केट वोलेटाइल था बट स्टॉक स्टेबल है, हायर बॉटम फॉर्मेशन है वीकली चार्ट्स पे। तो अगर ये रिवर्सल कन्वर्ट हो गया तो ये स्टॉक आने वाले दिनों में एक अच्छा खासा रैली दे सकता है। और दूसरा मैं एक मोमेंटम पिक ब्रेकआउट्स के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ, वो है अपोलो हॉस्पिटल। आई थिंक 6045 के आसपास चल रहा है और पोजिशनल उसका टारगेट रहेगा 6285 और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 5925। एक रेंज ब्रेकआउट के बाद स्टॉक कंसिस्टेंटली हायर लेवल्स पे सस्टेन हो रहा है, तो टेक्सचर ये बता रहा है कि आगे जाके भी ये मोमेंटम में कंटिन्यू रह सकता है। अब आप अमोल अठावले की तरफ से आप देख पा रहे थे।